Okay, so welcome to my channel BRJ Learning Studios. So in the last video, I already told you about the substitution method. So if you guys are not seeing that, so please see in that video firstly before coming to this video. Okay, so I add the link in the description box. So here is a question of the substitution method. So firstly we solve this one: x plus y equal to 14, x minus y equal to 4. So this is a first question of exercise 3.3, question number 1, first part. So मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, तो मैं दिया गया है ये तो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4. सो पहले मैं इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेती हूँ और इस वाले को सेकेंड. ओके, तो अब इन दोनों में से हमने एक x की वैल्यू निकालनी है. पहले हम इन इक्वेशन टू सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, हम इसको इसलिए कह रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 ले ली. माइनस वाई को अगर इससे ले जाऊँगी तो प्लस वाई हो जाएगा, तो मेरी एक्स वैल्यू निकल जाएगी 4 प्लस. तो ये मेरी निकल गई एक्स की वैल्यू. ओके, सो मैं इसको या तो आप थर्ड इक्वेशन ले लो, है ना. सो यूज़ करनी है हमने थर्ड इन फर्स्ट, क्योंकि हमने इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं ली, ये याद रखना. जैसे मैंने इक्वेशन 2 से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो मैं ये एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में नहीं पुट कर दूँगी, क्योंकि फिर तो आंसर ही कुछ नहीं आएगा, ये जीरो ही आ जाएगा या फिर कुछ आएगा ही नहीं, इक्वल टू आ जाएगा. तो हमने जो यहाँ पर निकाले हैं हम इसमें पुट करेंगे एक्स प्लस वाई में. ओके, तो हमारी यूज़ करनी है हमें 3 इन फर्स्ट में. तो एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई है, और ये प्लस वाई और इक्वल टू 14 ये बनेगी. वाई वाई क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 40. तो ये 4 फिर प्लस का यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. ओके, तो चलो मैंने अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर ही दिया हुआ है कि 2y हो गया 14 माइनस 4 10, और ये 2 हमने यहाँ चले गया तो 5 आ गया. तो अब जब हमारी y की वैल्यू 5 निकल ही चुकी है, तो हम ये वाली वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, अब हमारे इक्वेशन नंबर इसमें 3 में. ठीक है, अब लिख देते हैं पुट वैल्यू y इक्वल टू 5, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. ठीक है, हमारा x कितना है 4 प्लस y कितना है हमारा 5, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9. ओके, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9. सो इसी तरह हमारा x का y कितनी वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमारी 9 आई, y की वैल्यू हमारी 5 आई. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व हो चुका है. सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. सो हम इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे करते हैं, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करें फिर इसको इक्वेशन 2 का नाम ले लेते हैं. क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द 6, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और इन दोनों को आपस में साथ कर देते. तो ये हमारे यहाँ 2s प्लस 3t इक्वल टू 6. तो ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6. तो हमारा तो क्या बनेगा 2s आई सॉरी s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 36. और इसको और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा ये आगे, तो हम इस इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. ये वाली, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी. ओके, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 यहीं पर मैं साइड पर लिख देती हूँ, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 प्लस t, इसको ले लेते हैं हम थर्ड वन. ठीक है, तो यूज़ कर लेते हैं हम यूज़ थर्ड इन इक्वेशन नंबर 2. हम थर्ड को हम सेकंड में यूज़ कर लेते हैं. तो ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या बनी थी. सो इक्वेशन जो 3 वाली जो s की वैल्यू में निकली थी वो निकली थी हमारी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. तो ये s हमने इधर पुट कर देना है, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36. ये निकल गई, और इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5t बन जाएगा, और ये वाला 6 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे. 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30. ठीक है, तो क्या होगा, हमारा t कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6. हमारी t की वैल्यू तो आ ही गई है ना, निकल गई अब, है ना.
ये टी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो टी की वैल्यू यहाँ आई है वो हमने जो इक्वेशन 3 ली थी उसमें यूज़ करेंगे। पुट टी इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो आएगा s इज इक्वल टू 3 + 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। इस नंबर हमारा s, सॉरी, इसी तरीके से हमारा s भी निकल गया और t भी निकल गया। s हमारा कितना निकला है 9 और t हमारा निकला था 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो थर्ड वाले में, ये थर्ड क्वेश्चन है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 में इस क्वेश्चन का ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। हमारा जो पहले इसको -5 ले देते हैं और ये 3x को इधर ले जाते हैं, तो 3 - 3x बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इधर, ये -3 + 3x -y, ये माइनस यहाँ कैंसिल, y इज इक्वल टू, अब मैं पॉजिटिव वाला 3x को आगे ले लेती हूँ और माइनस वाला 3 को नीचे पीछे ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैंने अब पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो यही थी हमारी सेकेंड इक्वेशन, 9x - 3y = 9। अब इस वाली इक्वेशन में हमने y की वैल्यू लिखनी है, y = 3x - 3, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देना है आप, 9x - 3 3x - 3 = 9। तो इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखना क्या होगा, +9 = 9, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 = 9। ऐसा क्यों हुआ, अब बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई थी, राइट। एक दी गई थी हमारी 3x, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, एक सेकेंड। एक हमारी इक्वेशन दी गई थी हमें 3x - y = 3 और दूसरी दी थी 9x - 3y = 9। अगर आप इस वाली इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3x - y, ठीक है, और यहाँ 9 और ये इधर कट हो जाता तो यहाँ 3, तो ये दोनों ही इक्वेशन बराबर है। ध्यान से देखो तो दोनों ही इक्वेशन हमारी ये बराबर है, ये वाली भी और ये वाली भी। अगर हम एक ही इक्वेशन की वैल्यू निकाल कर दूसरे में निकालेंगे, है ना, डाल देंगे जो एक सेम ही है, तो हमारे को ये आएगा नहीं, हमारा इक्वल निकल जाएगा जैसे ये है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये है इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे, इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। तो दिस इज थर्ड वन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारी 2 इक्वेशन बनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब क्या आएगा, कई बच्चे हमारे पॉइंट्स की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को हटा देते हैं। क्या करेंगे हम, इन इक्वेशन 1 ये वाली जो है हमारी 0.2x + 0.3y = 1.3, ये वाली बनी। तो क्या करेंगे हम, इसके नीचे ये 0 पॉइंट को हटा ऐसे लिख देते हैं, सबके नीचे लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, एचएम तो अगर ले भी लोगे तो क्या ही हो जाएगा, बराबर ही है वैसे भी नीचे, डायरेक्ट इसी इसको कट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी 2x + 3y = 30। तो ये हमारी बनेगी थर्ड इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को भी हम ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे, ओके। जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने पहले ही कर दिया, मैंने इसे देखा नहीं, आप करके देख लेना, वैसे भी यही आएगा, ओके। सो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें से ज़्यादा सिंप्लीफाई ईजिली कौन सी हो जाएंगे। तो मैं इस वाली को करती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को, ओके। सो इन इक्वेशन 3 जो हमें दी है 2x + 3y = 30, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये 3y को इधर ले जाएंगे, 2x = 13 - 3y, ठीक है। अब फिर 2 डिवाइड कर देंगे, 13 - 3y / 2, ये हमारी वैल्यू बन गई x की। तो हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक है। अब जहाँ पर हमारा 4x लिखा हुआ है वहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी, 13 - 3y / 2 + 5y = 23। अब या तो इसको डायरेक्ट यहाँ से मैं कटिंग कर देती हूँ, अब ये 2 अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएंगे 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस का y बन जाएगा और ये 26 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 23 माइनस 26 माइनस वाई इक्वल टू -3। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू y की इन इक्वेशन थर्ड, जो है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हम वैल्यू भर देंगे 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। सो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30। तो वहाँ बनेगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। सो हमारा ये बच जाएगा 10 11 12 4। तो हमारी आगे x की वैल्यू है, एक सेकेंड, x की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको 4 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे 2। तो ये आ गया हमारी वैल्यू। ठीक है, हमारी x को वाई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इसके साथ ये वाला भी सॉल्व करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ये इसे इक्वेशन 1 ले लेते, इसी इक्वेशन 2 ले लेते। तो इन इक्वेशन 1 से हम निकालते हैं x या y की वैल्यू। तो मैं चलो x निकालते हैं, तो √2x बन जाएगा, ये माइनस √3y। अब x इधर, ये 2 बारी डाल दें मैंने, है ना, इस थोड़ी डेट में ये बन जाएगा। अब ये x की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 2 में। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ पुट x इन इक्वेशन 2। ठीक है, जब हम 2 के में पुट करेंगे तब क्या होगा, हमारा √3 माइनस √3 में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, यही बनेगा हमारा। तो क्या आएगा, √3 से कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3y √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये बन गई। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे हमारे अब करके देख लेना, वैसे जब करोगे तब 0 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू 0 है और इस y की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं ना, तो x भी 0 है। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जो 6th पार्ट है वो भी इजी है, वो जो 6th पार्ट है वो हमारा बिल्कुल सेम है क्वेश्चन जो 2nd पार्ट के। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।